वैसे तो देश की आजादी में कई महान विभूतियों ने अपना बलिदान दिया। इसमें झारखंड का गुमला भी अछूता नहीं है। यहाँ भी कई वीर पैदा हुए जिन्होंने न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लिया बल्कि अपनी साहस और सूझबूझ से अंग्रेजों को पराजित भी किया। उन्हीं वीर सपूतों में गुमला जिले के रायडी प्रखंड के बख्तर साय और मुंडल सिंह का नाम भी आता है। इन्होंने न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया बल्कि उन्हें छोटा नागपुर क्षेत्र में घुसने पर सबक भी सिखाया। झारखंड के ये सपूत आजादी की इस लड़ाई में शहीद हो गए, लेकिन आज भी इन दोनों वीर सपूतों को याद किया जाता है और इनकी वीरता की कहानी यहाँ की वादियों में गूंजती है। इन दोनों महानायकों के सम्मान में आज भी गुमला जिले में पूजा होती है। करना चाहते हैं। ये कर्म भूमि और जन्मभूमि बख्तर साई की जन्मभूमि है और मुंडल सिंह और बख्तर साई दोनों की ये कर्म भूमि है। ये वही स्थल है जो पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, जिसमें 1812 सन में जो हमारे वीर पुरुष थे अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उन्हें परास्त किया था। कितनों बार परास्त किया था। और एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, एक जो पत्थरों से जो उनके कुचल कर जो मृत्यु हुई थी, जिसके कारण खून से जो तालाब का निर्माण हो गया था, उसको आज भी मौजूद है, जिसको रकत बांध के नाम से जाना जाता है। यह स्थल हर साल 4 अप्रैल को इस स्थल पर बख्तर साई मुंडल सिंह का शहादत दिवस, यूं कहें बलिदान दिवस का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। स्थानीय लोग साथ अगल बगल छत्तीसगढ़, सिमडेगा, बंगाल के लोग भी आकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी गौरव गाथा को स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेकर जाते हैं। हमारी मांग भी ये कुछ है, जो ये स्थल है, ये कर्म भूमि है, उसको पर्यटक से जोड़ने का। दूसरी क्या चीज़ है, यहाँ पर सामुदायिक भवन, साथ ही साथ पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए और ये स्थल को और भी गौरवान्वित हो, इसके लिए आदमगढ़ दोनों ही वीर पुरुषों की प्रतिमा भी होनी चाहिए। और ये नवागढ़ जो इनका जहाँ के परगना थे, जहाँ के जागीरदार थे, नवागढ़ में एक बख्तर साई मुंडल सिंह के नाम से महाविद्यालय की भी हमारी स्मारक समिति की ओर से मांग है। कहा जाता है कि अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान बख्तर और मुंडल ने नावागढ़ क्षेत्र की गुफाओं को अपना घर बनाया था, जो आज भी मौजूद है। जिस तालाब का पानी पीते थे वो तालाब भी यहाँ वैसा का वैसा है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान ये तालाब रक्त से भर गया था, इसलिए इसे रक्त तालाब भी कहते हैं। वो शिवलिंग भी मौजूद है जहाँ दोनों पूजा करते थे और वो पहाड़ भी मौजूद है जो उस युद्ध की कहानी को बयां करती है। 2025 इस बार हर साल की भांति शहादत दिवस मनाई जा रही है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये गढ़ पहाड़ कर्म भूमि वीर बख्तर साहब मुंडल सिंह की कर्म भूमि है, जो कि अंग्रेजों से यहाँ लड़ाई लड़े थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि हर जगह पे जो है सो युद्ध करने का निशान है, चाहे और भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो देखा जा सकता है। यहीं रहते थे ये लोग और इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। इतना ही कहते हुए हम अपने बात को अंत कर, मैं सुरेंद्र सिंह और स्मारक समिति के कोषाध्यक्ष। बख्तर साई नावागढ़ परगना के जागीरदार थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खुली चुनौती दी थी। कंपनी की टुकड़ी बख्तर साई के सामने टिक नहीं सकी और हार का सामना करना पड़ा। पराजय के बाद अंग्रेज छोटा नागपुर के महाराजा ने हृदयनाथ शाहदेव से संधि की। उसके बाद अंग्रेज 12,000 रुपए टैक्स वसूली करने लगे। अंग्रेजों से संधि के बाद महाराजा हृदयनाथ शाहदेव ने हीराराम को टैक्स वसूली के लिए नावागढ़ भेजा। बख्तर साई ने हीराराम का सिर काटकर महाराजा को भिजवा दिया था। महाराजा गुस्से से आग बबूला हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी सूचना दी गई। 11 फरवरी 1812 को रामगढ़ मजिस्ट्रेट ने लेफ्टिनेंट एच.ओ. डोनेल के नेतृत्व में हजारीबाग की सैन्य टुकड़ी को नवागढ़ के जागीरदार को पकड़ने के लिए भेजा। इसकी जानकारी पनारी परगना के जागीरदार मुंडल सिंह को हो गई थी। वे बख्तर साई की सहायता के लिए नावागढ़ पहुंच गए और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। चंद्रावती देवी नवागढ़ खीड़ाखाड़ से हर साल की वर्ष के भांति हम लोग बख्तर साई मुंडल सिंह की शहादत दिवस 4 अप्रैल को मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। और मुंडल सिंह और बख्तर साई की परिवार को आज तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। मैं सरकार से अनुग्रह करती हूँ कि उस परिवार को सहायता करे और उसे अपने कार्य अनुसार
अपने शरण में ले। बता दें कि उस दौरान ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। अंग्रेजों को मुंडल सिंह और बख्तर साय तक पहुंचने में परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने एक विशेष रणनीति के तहत नवागढ़ को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ने जगह बदल लिया और आरागढ़ा की गुफा में रहने लगे। इसकी जानकारी पाकर अंग्रेजों ने गुफा तक जाने वाली नदी के पानी को गंदा कर दिया, जिससे बख्तर साय और मुंडल सिंह अपने सैनिकों के साथ पानी पी ना सके। अंग्रेजों की इस कूटनीतिक चाल के बाद बख्तर और मुंडल जशपुर के राजा रणजीत सिंह के यहाँ गए। इसी दौरान पहले से घात लगाए अंग्रेजों ने दोनों को 23 मार्च 1812 को पकड़ लिया और 4 अप्रैल 1812 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सूली पर चढ़ा दिया। और शहादत दिवस मनाया जाता है। शहीदों के परिवारों को सरकार की ओर से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन शहीद के परिवारों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने की कृपा करें। मैं पप्पू कुमार सिंह, स्मारक समिति कोषाध्यक्ष, रायडी। शहीद वीर बख्तर साय और मुंडल सिंह के परिजन आज भी गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शहादत के बाद से लेकर आज तक शहीद के परिजनों को शहीद के नाम पर ना तो कोई सरकारी लाभ मिला और ना कोई नौकरी। यहाँ तक कि गांव का विकास भी सही तरीके से नहीं हुआ। शहीद के वंशजों ने बताया कि गढ़ पहाड़ को पार्क बनाने की मांग लंबे अरसे से हो रही है। इसी साल से युद्ध स्थल गढ़ पहाड़ में 2 दिवसीय मेले की शुरुआत जरूर हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।